रहना। बहुत बढ़िया भाई, नाम तेरा बहुत अच्छा। रहना तेज को पकड़वाना सिखाऊं इन्हीं सारी चीजों ना, सॉरी, एक भी बातें स्टार्ट हो गई। कॉन्सेप्ट 355 बिस्किट, पहली परसेंटेज की टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही टाइप सी है। ए और बी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन पेपर के लिहाज से पहले आइए मेरे बच्चे, टाइप सी हम पढ़ रहे हैं। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सवाल के थ्रू पहले डिटेल बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। देखिए यार, कहता है किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। एक कमरे में कुछ बिल्ली कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। भाई देखो ध्यान से इस बात को, जितनी बार हो सके ना उतनी बार लाइनों को पढ़ा करो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना बेटर सीखोगे, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। ठीक है जी, 45 जानवर है मेरे भाई, 355 बिस्किट खाए गए। सवाल में कह रहा है भैया हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, जबकि हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 355 बिस्किट खाए गए हैं, 45 जानवर है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ जी कहानी क्या है। आइए मेरे दोस्तों, अगर मैं डिटेल बताऊं इस कहानी को, तो ऐसे करेंगे कि भाई 45 जानवर है, और मान लेते हैं इन 45 जानवर में से जो बिल्लियां हैं उनकी संख्या x है, तो बाकी कुत्ते होंगे। तो मेरे दोस्त, अगर 45 में से बिल्लियां x हैं, तो 45 में से x हटा दोगे तो बाकी क्या होंगे? कुत्ते। तो कुत्ते होंगे मेरे भाई 45 माइनस एक्स। बहुत सुंदर। भाई मैं आपको कहूं कि 10 में से अगर 2 रुपए आपने रख ली तो बचे कितने? 8। तो 45 में से अगर x रुपए आपने रख लिए तो बचे कितने? 45 माइनस एक्स। तो ऐसे 45 में x बिल्लियां, तो कुत्ते 45 माइनस एक्स। अब सवाल में कह रहा है जी बिल्लियों की जो संख्या है वो x है, और कुत्तों की जो संख्या है वो 45 माइनस एक्स आपने मान ली। कह रहा है जी हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। तो भैया एक बिल्ली 7 खाएगी तो x बिल्लियां कितना खा जाएंगी? 7x। और मेरे बच्चे हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो एक कुत्ता 9 बिस्किट, तो 45 माइनस एक्स कुत्ते कितना खा जाएंगे? तो गुना करेंगे। देखो 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 39, 395। भाई 9 पंजे 45, 5 असल 4, 9 चौक 36 और 4 40, 405 वे, और माइनस 9x। तो मैं ये कह सकता हूँ कुल मिला के इतने बिस्किट खाए हैं कुत्तों ने, और इतने बिस्किट खा गई बिल्लियां, और बिल्लियां और कुत्ते मिला के जो बिस्किट हैं वो है मेरे प्यारे बच्चों 355। हाँ जी। तो 9x और 7x घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या है? -2x। 405 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 355 माइनस 405 निकालेंगे, दैट इज -50। मेरे दोस्तों माइनस से माइनस गया, 2 से काटेंगे 25 आएगा, तो x की जो वैल्यू आई 25। और अगर x की वैल्यू 25 है तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सर बिल्लियां जो थी वो x थी, और x की वैल्यू है 25। तो 45 में 25 बिल्लियां हैं, तो बाकी कुत्ते हुए, तो 45 में से 25 कुत्ते कितने हो गए भाई? 20। कुत्ते कितने हुए? 20। बहुत बढ़िया सर, आज आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? मेरे बच्चे इस बात को समझो, जब सीरियस बातें स्टार्ट हो गई, कॉन्सेप्ट की बातें स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको ढीले नहीं रहना है। और आप ये उम्मीद मत कर रखिए कि मैं आपका कौन हर कमेंट पढ़ पाऊंगा, संभव ही नहीं, मेरा ध्यान इधर है, आपका कमेंट चला जाएगा फिर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे कि डाटा का मैनिपुलेशन क्या होता है, डाटा कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आई मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरी जेब में 20 रुपए, और मैं अपनी जेब में ये ना बताऊं कि 20 रुपए है। मुझे समझाना सामने वाले को यही है कि मेरी जेब में 20 रुपए है, लेकिन मैं इसे कितने तरीकों से समझा सकता हूं उस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको सीधी सीधी बात कह दूं यार, मेरी जेब में 100 रुपए का 1/5वां हिस्सा है। देखो 100 का 1/5 करोगे तब भी 20 आएगा। मैं आपको कह दूं मेरी जेब में 10 का डबल है, तब भी यही आएगा। मैं आपको ये कह दूं कि मेरे जेब में 40 का आधा है, तब भी यही आएगा। मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास 1 रुपए का 20 गुना है, तब भी यही है। यानी आपने चीज देखी कि मैं कहूं कुछ भी, लेकिन अर्थ सभी बातों का एक ही निकल के आता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हम इसी चीज को सीख रहे हैं। सवाल में बोला कि भाई 45 जानवर है, बिल्कुल ठीक है। तो 45 जानवर हैं, तो इसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, कुछ कैट है और कुछ कुत्ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि बिल्लियां हैं 7। बिल्लियां कितनी हैं? 7।
ना सॉरी, एक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है? 7। एक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है? 7। कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है? 9। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि कुत्ता 7 तो खा ही रहा है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। भाई मेरे बच्चों इस बात को समझो, एक कमरे में 45 जानवर हैं, हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, हर एक कुत्ता 9, तो मैंने लिख दिया कुत्ता 7 तो खा ही रहा है, 2 एक्स्ट्रा खा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी गौर से देखोगे तो 7 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है और 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार हर जानवर 7 बिस्किट तो खा ही रहा है। 45 जानवर थे, हर जानवर 7 बिस्किट कम से कम खा ही रहा है, तो टोटल बिस्किट 7 5 35 और 7 चौक 28 ना 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 बिस्किट खाए गए। जबकि एक्चुअल में जो बिस्किट खाए गए हैं वो 355 है। जबकि मेरे हिसाब से अगर मैं हर जानवर 7 7 बिस्किट खाए तो मेरे हिसाब से 315 ही बिस्किट खाए गए हैं। तो कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए हैं? 40। किसकी वजह से? भाई 40 ज्यादा बिस्किट खाए गए हैं। क्यों? क्योंकि सर हर एक कुत्ता जो है वो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, हर कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए एक कुत्ता चाहिए, तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? 20। तो मेरे दोस्तों कुत्ते हैं 20, तो 45 में 20 कुत्ते हैं, तो बिल्लियां कितनी हुई? 25। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 25 बिल्लियां हैं और 20 कुत्ते, ही मेरा आंसर आ गया, पहला तरीका। आप चाहें तो इस बात का मैनिपुलेशन दूसरे तरीके से भी बांट सकते हैं। कैसे? मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि भाई 45 जानवर, हाँ जी, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां। मेरे दोस्तों हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, जबकि हर बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है। तो मैं लिख लेता हूं यार हर बिल्ली 9 तो खा ही रही है, बस 2 बिस्किट कम खा रही है। हाँ जी, अर्थ वही आ रहा है ना कि 7 बिल्ली खा रही है। हाँ जी, मैंने लिख दिया 9 तो खा ही रही है, 2 कम खा रही है। कुल मिला के जो बिस्किट खाए गए हैं वो 355 खाए गए। 355 बिस्किट खाए गए। तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे मैं ऐसे कहता हूँ कि यार 9 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है और 9 बिस्किट बिल्लियां भी खा रही हैं, तो 9 बिस्किट तो हर कोई जानवर खा रहा है। तो 45 जानवर है, हर कोई जानवर 9 बिस्किट खा रहा है, तो टोटल बिस्किट कितने हैं? 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405। सर अगर मैं ये कहूं कि 9 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, 9 बिस्किट बिल्ली भी खा रहे हैं, तो कुल मिला के 405 बिस्किट खाए गए। 405 बिस्किट खाए गए हैं। इस हिसाब से ध्यान दोगे तो टोटल 405 बिस्किट खाए गए हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में खाए हुए 355। कितने कम खाए हुए? 50 बिस्किट कम खाए हुए। भाई हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से 405 है, एक्चुअल 355 है। कितने बिस्किट कम खाए हुए? 50 बिस्किट कम खाए हुए। इसका लॉजिक क्या हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर बिल्ली सभी से 2 बिस्किट कम खाती है, या यूं कह दें कि 2 बिस्किट कम खिलाने के लिए एक बिल्ली चाहिए। तो 50 बिस्किट कम खिलाने के लिए कितने बिल्लियां चाहिए? 25। तो मेरे बच्चे बिल्लियां निकल के आ गई 25। तो 45 में 25 बिल्लियां, तो कुत्ते कितने हुए? 20। हाँ है ना? इस सवाल को समझे। कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है, कुल सिरों की संख्या 280। भाई हर जानवर के दो एक ही सर होता है, तो 280 जानवरों के 280 सर होंगे, यानी जानवरों की संख्या है 280। सवाल में कह रहा है भैया, क्या सवाल में ये कह रहा है कि भैया अगर हम बात करें जानवरों की, तो कुछ तो है कबूतर और कुछ है खरगोश। कुछ है कबूतर और कुछ है खरगोश। तो मेरे दोस्तों हर कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। और खरगोश के कितने होते हैं? 4। तो मेरे बच्चे हर खरगोश के 2 तो होते ही हैं, 2 पैर वो एक्स्ट्रा रखता है। 2 पैर तो होते ही हैं, 2 पैर वो एक्स्ट्रा रखता है। और टोटल कुल मिला के पैरों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 820। कुल मिला के पैरों की संख्या कितनी है? 820। अब तो 2 पैर मेरे बच्चे कबूतर के भी हैं और 2 पैर खरगोश के हैं। इस लिहाज से देखें तो 280 जानवरों के 2 पैर के हिसाब से देखें तो टोटल 500 कितना हो गया? 60 पैर हो गए। जबकि एक्चुअल में 560 पैर नहीं, 820 है। तो कितने ज्यादा? 0। 12 में 6 गया 6, और 6 में 7 में 5 गया 260 पैर। तो ये क्यों आ रहा है? तो सर इसके पीछे की कहानी ये है कि हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा है, हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 2 पैर फालतू रखने हैं, तो एक खरगोश चाहिए।
तो 260 पैर रखने हैं तो कितने खरगोश चाहिए? 130। मतलब मेरे प्यारे बच्चों खरगोशों की संख्या 130 है। अगर खरगोश 130 हैं तो 280 में 130 गया तो कबूतर कितने बने? 280 माइनस 130, 150। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 150। तो कबूतर होंगे 150 और खरगोश होंगे 130। क्लियर है? आप इसी बात को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? कि सर 280 जानवर है, खरगोश के कितने पैर हैं सर? 4। कबूतर के कितने होते हैं सर? 2। हम ये कह रहे हैं सर खरगोश के 4 हैं, कबूतर के भी 4 मान लेते हैं, बस 2 पैर कम कर लेते हैं, और टोटल पैरों की संख्या 820। अब एक चीज बताना सर, 4 पैर खरगोश के भी हैं, 4 पैर कबूतर के भी हैं, तो 280 जानवरों के 4 पैर के हिसाब से टोटल पैर कितने हैं? 0, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 1120 पैर। तो मेरे लिहाज से इसमें 1120 पैर है, जबकि एक्चुअल में है 820। तो कितने कम है? 300 कम, 300 पैर कम है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो हर कबूतर के 2 पैर कम है। बिल्कुल है जी, हर कबूतर के 2 पैर कम है। तो 300 पैर कम है कबूतरों के, और हमें मतलब इस चीज को ऐसे समझो कि एक कबूतर के 2 पैर कम है, यानी 2 पैर कम करने तो एक कबूतर चाहिए, तो 300 पैर कम करने तो कितने कबूतर चाहिए? 150। यानी कबूतरों की संख्या 150 है, तो 280 में 150 हो गया, तो खरगोश आएगा 130। ये मेरे दोस्त आपका आंसर होगा। हाँ जी, यहां से आपके पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहले पढ़िए ध्यान से, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब ध्यान से समझिएगा वर्ड टू वर्ड। देखिए अरिथमेटिक को समझने का एक ही तरीका है, लैंग्वेज को 3 बार 4 बार 5 बार लगातार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आए पढ़ते रहिए। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। मेल आर इंक्रीज बाई 5%, पुरुष 5% बढ़े हैं, जबकि महिलाएं इंक्रीज हुई 9%, महिलाएं 9% बढ़ी हैं। बिल्कुल। देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर, जबकि एक साल बाद की जनसंख्या 6500 हो जाती है। एक साल बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो मेरे दोस्तों एक बात हो, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6000। बिल्कुल सही है सर। मेल किस गति से बढ़ रहे हैं सर? मेल बढ़ रहे हैं सर 5% की गति से। फीमेल किस गति से बढ़ रही है जी? सर फीमेल बढ़ रही है 8% की गति से। 9%, तो हम लिख लेते हैं फीमेल 5% तो बढ़ ही रही है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। और मेरे दोस्तों एक साल बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। थी कितनी भैया? 6000। अब कितनी होगी बाबू? 6500। तो 6000 घटाओगे तो बन कितनी जाएगी? 500। कितनी हो जाएगी जी? 500। इसका मतलब एक साल में इन्होंने 500 जनसंख्या बढ़ा दी शहर वालों ने। अब बेटा ऐसे सोचो कि 5% जनसंख्या तो मेल की बढ़ रही, 5% फीमेल की बढ़ रही, तो यूं कह सकते हैं कि सर 5% टोटल जनसंख्या ही बढ़ रही है। तो भैया 6000 का 5%, 5%, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 300। यानी हमारे लिहाज से तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी 300, लेकिन एक्चुअल में बढ़ी कितनी है? 500। तो कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है? 200। ये 200 ज्यादा क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि सर फीमेल का 4% पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, फीमेल का 4% पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ा है। इस 4% एक्स्ट्रा की वजह से ही तो ये 200 एक्स्ट्रा बढ़ा। तो 4 से काटेंगे 50, कैलकुलेट करोगे 50 को 100 से तो 5000। तो फीमेल का आंसर होगा 5000 मेरे बच्चों, और 6 में से 5 गया तो मेल आया 1000। पहले इतनी बात समझेंगे। अब मेरे दोस्तों हमसे पूछा क्या है? हमसे एक चीज पूछी है कि सर जी ये बताओ पुरुषों की वर्तमान वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? भाई आफ्टर 1 ईयर होगी ना ये कहानी, तो आफ्टर 1 ईयर होगी ये कहानी। बिल्कुल सर, हम तो आज की बात कर रहे हैं, तो सर आज अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष होंगे 1000। लेकिन आप चाहो तो इस कहानी को उल्टा भी कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी टू डू इन द सेम मैनर। आप फीमेल लिख लो यहाँ, 9% बढ़ रही और मेल बढ़ रहे थे 5%।
तो मेल को लिख लो 9% तो है ही, 4% कम है भाई। मेल कितने थे? 5%, फीमेल 9, तो मैंने 9 कर लिया, लेकिन फिर यहाँ मैंने 4 कम कर दिया। ठीक है जी। और टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 500। मेरे प्यारे बच्चों, इतना डिटेल बता रहा हूँ ना, अब शैतानी मुझे किसी भी तरीके की बर्दाश्त नहीं होगी अब से। रोज का काम रोज करना। देखिए ध्यान से, अब भाई 9% मेल भी बढ़ रहे हैं, 9% फीमेल भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन ही 9% बढ़ेगी। हाँ जी। तो 6000 का 9% क्या हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 540। इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी भाई 540। यार हमारे हिसाब से 540 बढ़ने चाहिए, है 500, तो कितने कमी बढ़ी भाई? 40 की कम बढ़ी। किसकी वजह से भैया? 4%। तो मेल का 4% जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 4 से काटेंगे 10 आया। तो मेल आएगा मेरे बच्चे 1000। यानी मेरे दोस्तों, पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 1000 है, मेल की जनसंख्या 1000 है। तो 6 में से 1 घटाओगे तो ये आएगा 5000। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस चीज को फास्ट स्पीड से समझ गए। मतलब सर मेरा में लोबे नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। अब मेरी पॉइंट समझ पाए? मेन बात पे आ जाओ कि पेपर में आप जो मर्जी तरीका लगाइए, हर एक से आंसर आएगा। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एट प्रेजेंट इज 5000। किसी शहर की आज की बात करें, जनसंख्या 5000 है। इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 6%, पुरुष भैया 6% बढ़ रहे हैं, एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाई 14%। तो 6 प्लस 8, 8%। देन पॉपुलेशन विल बिकम, शब्द पे ध्यान देना, पॉपुलेशन विल बिकम आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? 5540। तो 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। तो पुरुष वर्तमान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्त, हमें ये देखना होगा कि जनसंख्या थी कितनी? 5000। और भैया 1 साल बाद क्या कल्याण कर दिया? 5100 नहीं, 5540 हो गई। तो कितना बढ़ गया? 540 बढ़ गया जी। तो 540 जो है वो एक्चुअल ग्रोथ है। आ जाइए। तो 6% मेल भी बढ़े हैं, 6% फीमेल भी बढ़ी है, तो 6% तो मेरे बच्चे टोटल पॉपुलेशन बढ़ी। हाँ जी। तो 5000 का 6%, तो 300 बढ़ी हमारे हिसाब से। भाई हम जैसा सोच रहे हैं वैसे तो 300 बढ़ी, लेकिन एक्चुअल में बढ़ी 540। तो बाबू क्या कल्याण हुआ है? 240 का कल्याण हुआ है। किस कारण हुआ जी 240 का? काहे कि जो मेल हैं उनकी नहीं, फीमेल की जनसंख्या 8% बढ़ी है एक्स्ट्रा। तो फीमेल का 8% जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 240। 8 से काटेंगे 30, तो फीमेल आ जाएगा 3000। 3000 आएगा ना बाबू। तो 5 में 3 गया तो 2000 उत्तर आएगा। आप में से कितने बच्चे सहमत है इस बात से? अब आप करें, तब तक मैं सवाल को ड्राफ्ट कर रहा हूं। महिलाओं की 5 है, तो पहले महिलाएं लिख लेता हूं, आप करते रहिए सवाल को। और मेल है 8%, तो 5 जमा 3%। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है पॉपुलेशन विल बिकम दिस आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद इतनी हो जाएगी, 1 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात तो बताओ, 10,272 हो जाएगी जी, मान ली बात आपकी सही, लेकिन आज कितनी है? आज है सर 9600। घटाते हैं जी, 2 आया, 7 आया, 12 में 6 गया, 6 आया, 10 में हो गया 1 है। गलत कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, हासिल तो आएगी नहीं। यानी कुल मिला के 672 जनसंख्या बढ़ी है। ध्यान देना भाई, कह रहा है जी 672 जनसंख्या बढ़ी हुई है कुल मिला के 1 साल। अब मेरे दोस्तों सामने आइए, क्या कि भाई 5% मेल बढ़े, 5% फीमेल बढ़ी, तो इस हिसाब से 5% पूरी जनसंख्या बढ़ी। सर कोई दो राय नहीं है। तो भैया
9600 का 5%, 20 से 20, 5 छिंग 30, 5 नीम 45 और 3 48, 480। तो 480 जनसंख्या हमारे हिसाब से सर 480 जनसंख्या बढ़ी। हमारे हिसाब से लाला 480 जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है जी। एक्चुअल में क्या हुआ सर? 672। कितने का लोचा है? 2, 17 में 60 गया 9 और 5 में 4 गया 192। यानी हमारे हिसाब से 192 ज्यादा बढ़ी हुई हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि सर जो मेल हैं वो इस बार 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो मेल का 3% इज इक्वल टू 192, 3 से काटेंगे तो यह आएगा 64। तो मेल की जनसंख्या आएगी मेरे भाई 6400। यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6400। तो 9600 में 6400 घटाएंगे तो यह आएगा 3200। तो फीमेल होगी मेरे दोस्तों 3200। हाँ जी। मेरे प्यारे बच्चों ये होमवर्क है, ये आपको खुदा ही करना है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज दिस इन ए ईयर, द इंक्रीज इन द कह रहा 9800 थी, 8% एक लोग बढ़े, 5% दूसरे लोग बढ़े, एक साल बाद जनसंख्या 10,450 होगी। मतलब वो यही कह रहा है कि इन ए ईयर, देखो यहाँ लिखा हुआ है एक साल बाद, है ना। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी एक साल में। तो ये कहानी लिखी हुई, ये होमवर्क है आपका खुद करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है कि 2010 में ए लाइब्रेरी कंटेन ए टोटल ऑफ 11,500 बुक्स इन 2 कैटेगरीज। कहता भैया 11,500 किताबें थी 2010 में एक लाइब्रेरी के अंदर। इसमें 2 कैटेगरियां बनी हुई है, एक फिक्शन की एक नॉन फिक्शन की। कहता है बाबू जो फिक्शन की कैटेगरी है उसमें जो ग्रोथ है मेरे बच्चों वो है कितनी, कहा गया, वो ग्रोथ है मेरे भाई 10% की। और जो नॉन फिक्शन है उसमें ग्रोथ है 12% की। तो इसे लिख लेते हैं 10 तो है ही, 2% एक्स्ट्रा है। अब मेरे दोस्तों आगे कह रहा है कि 2015 में जो लाइब्रेरी में किताबें होगी वो 12,760। तो भैया 12,760 किताबें होगी 5 साल के बाद, है ना। और ये रेट ऑफ इंक्रीज जो है पूरे 5 साल का है, यानी उसी टेन्योर में क्या इंक्रीज हुई वो दे रखा है। और थी कितनी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 11,500। 11,500 थी और मेरे भाई 12,760 हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? 0, 6, 7 में 5 गया 2 और 2 में 1 गया 1। यानी इस हिसाब से कह रहा है कि 1260 किताबें बढ़ी हैं इन 5 सालों में कुल मिला के। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कुल मिला के 10% का ग्रोथ हो फिक्शन में भी और 10 ही नॉन फिक्शन में, तो टोटल 11,500 किताबें थी। इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई? 1150 किताबें। तो हमारे हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए थी 1150 किताबों की। है कितनी भाई? 0, 6 में 5 गया 1, 2 में 1 गया 1। 110 किताबों की ग्रोथ हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा हो रखी। क्यों? क्योंकि जो नॉन फिक्शन किताबें हैं वो 2% ज्यादा ग्रोथ ले रही। तो नॉन फिक्शन किताबों का 2% जो वैल्यू है वो है मेरे बच्चों 110। 2 से काटेंगे आएगा 55। तो नॉन फिक्शन किताबें आएंगी 5500। अगर नॉन फिक्शन किताबें 5500 हैं तो 11,500 में से 5500 घटाएंगे मेरे बच्चे तो फिक्शन की किताबें कितनी आ गई? 5,000। फिक्शन की किताबें कितनी आ गई मेरे भाई? 5,000। 5 5 10 नहीं 6,000। ये आएंगे मेरे बच्चों 6,000। अब हमसे पूछा क्या सवाल ने, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो सर हमसे पूछा एक चीज है और वो ये कि भाई ये तो आपने बता दिया कि फिक्शन में कितनी नॉन फिक्शन में कितनी किताबें हमें पता चल गई, लेकिन हमें ये बताओ कि भाई लास्ट में 2015 में लाइब्रेरी के अंदर फिक्शन की किताबें कितनी हैं। तो मेरे बच्चों 2010 में फिक्शन में किताबें कितनी थी? 6,000। और मैं जानना चाह रहा हूं 2015 में, तो इस ड्यूरेशन में कितना इंक्रीज हुआ फिक्शन की किताबों में? 10%। तो मेरे बच्चे अगर 10% इंक्रीज हुआ है तो इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो 6,000 का 10% कितना होगा? 600। और 600 इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों, तो 6,000 किताबें पहले से थी, 600 इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई होंगी 2015 में? 6600। तो मेरे दोस्तों 2015 में 6600 किताबें हो गई होंगी। 2015 में 6600 किताबें मेरे प्यारे बच्चों हो गई। कितनी किताबें हो गई? 6600 किताबें हो गई। मेरे भाई 6,000 आंसर नहीं होगा।
अगर वो ये कहता ना कि वर्तमान में कितनी है, यानी 2010 में कितनी थी, तो आपका उत्तर होता 6000। लेकिन उसने 2010 में नहीं पूछा, 2015 में पूछा, तो वहां आपको जोड़नी पड़ेगी। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी ने 16,000 रुपए, एक आदमी ने 16,000 रुपए दो व्यक्तियों से उधार लिए। 16,000 रुपए को कुल मिला के दो व्यक्तियों से उधार लिया। पहले आदमी का नाम ए है मान लीजिए, दूसरे आदमी का नाम बी। या यूं सोचिए, 16,000 में ए रुपए एक से उधार लिया, बी रुपए एक से उधार लिया। अब कहता है एक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसने 6%, दूसरे को दिया 10%। 10% वाले को लिख लेते हैं यार, 6% तो दिया ही, 4% ज्यादा दिया। बिल्कुल ठीक है जी। और कहता है एक वर्ष के बाद 1120 रुपए का ब्याज कमाया। ब्याज कमाया है 1120। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे ना विशेषकर, तो इन चैप्टर में इन्हीं चीजों के दूसरे मेथड भी जानेंगे। यहां दूसरे मेथड से करें, परसेंटेज के बेसिक से करें। तो भाई ये देखो कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे भी मिला, 6% यहां मिला, तो दोनों जगह 6% मिला। तो 16,000 का 6% निकाल दो, तो ये आएगा मेरे बच्चे 9600 रुपए, 960 रुपए। यानी इस हिसाब से देखे तो 960 रुपए ब्याज बना, जबकि बन रहा है 1120। कितना ज्यादा, 0, 12 में 6 गया 6, 10 में हो गया 160 रुपए ज्यादा बना। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले हिस्से पे उसे 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था। तो बी पे जो उसे एक्स्ट्रा 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बराबर है 160 के। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 40 है। तो दूसरा हिस्सा जो आएगा वो आएगा 4,000। अब उसने पूछा कि 10% की रेट पे कितना पैसा उधार दिया, तो यही वाला तो था 10% वाला। तो ये 4,000 रुपए उधार दिया, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 4,000। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक व्यापारी है, वो एक तो खरीदता है मेरे भाई रिस्ट वॉच, और एक खरीदता है दीवार घड़ी। ठीक है भाई, एक खरीदता है और दोनों चीजें खरीदता है 390 रुपए में। चिंता नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग तरीका सिखा दूंगा। तो एक तो खरीदता है रिस्ट वॉच और एक खरीदता है वॉल, दीवार घड़ी, है ना। हाथ घड़ी पे 10% होता है, हैंड वॉच पे 10% का प्रॉफिट होता है, और जो दीवार पे रखी गई है वॉल क्लॉक है, उस पे 15% का। तो इसे लिख लेते हैं 10% तो ही, 5% ज्यादा। और कहता है भैया दोनों पे उसने कुल मिला के 51 रुपए 50 पैसे का लाभ कमाया है। सेट है भाई। अब मेरे दोस्तों, आप ऐसे देखो कि यार 10% का प्रॉफिट यहाँ पे भी, 10% का यहाँ पे भी है, तो मेरे बच्चों 390 का 10% नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो वो आएगा सर 39 रुपए। तो इस अकॉर्डिंग 39 का प्रॉफिट है, जबकि एक्चुअल में है इतना। तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो 5, 11 में हो गया 2, 4 में 3 गया 1, 12 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट। तो वॉल क्लॉक पे, वॉल क्लॉक का 5% जो वैल्यू होगी, वो होगी 12.5 के बराबर। डेसिमल हटाएंगे बटे 10, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, गुना करेंगे तो वॉल क्लॉक की वैल्यू आ जाएगी 250। तो दीवार घड़ी की कीमत है भैया 250 रुपये। और अगर हैंड वॉच की बात करें, कलाई वाली घड़ी की, तो 390 में 250 घटाओगे 140। तो उनके वास्तविक मूल्यों के बीच का अंतर कितना है, तो भैया 250 और 140 का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकालोगे वो आएगा 110। और यही हमारे सवाल का उत्तर है। हमसे पूछा है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए मेरे दोस्त, सवाल